हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। आईटीसी लिमिटेड का पूरा नाम इंडियन टोबैको कंपनी है। आज हम इंडियन टोबैको कंपनी की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि क्या करंट प्राइस लेवल पे इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो इसका 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। इसकी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो 206 रुपीज़ पे हुई है। एक महीने में लगभग 5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इसने। 1 ईयर का रिटर्न अच्छा है। आईटीसी का 1 ईयर का रिटर्न है 29.76%, 30% रिटर्न दिए हैं इसने लास्ट में से अब तक। अगर हम इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये पाएंगे कि 5 साल में भी इसका -5% का रिटर्न रहा है। यानी पिछले 5 साल से आईटीसी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं और ओवरऑल 5% का नेगेटिव रिटर्न है इस प्राइस लेवल पे। लेकिन अगर इसका 2000 से चार्ट लेवल देखें तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। एक्सपोनेंशियल कर्व बना है। 30 अप्रैल 2019 के बाद से स्टॉक में मेजर करेक्शन देखने को मिला है और तब से इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनाए हैं और ये करेक्शन हमें लगभग 300 के लेवल से देखने को मिले हैं। और इसका लाइफ टाइम मतलब 20 साल का जो हाई था वो 367 रुपीज़ रहा है और लाइफ टाइम लो 10 रुपीज़ के आसपास है और 1000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। दोस्तों, अगर वापस का 5 ईयर का चार्ट देखें तो हम ये पाते हैं कि पिछले 5 सालों में क्योंकि कोई भी रिटर्न नहीं जनरेट किया इस कंपनी ने और साथ ही साथ आईटीसी की जो डिविडेंड यील्ड है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 206 रुपए के प्राइस पे लगभग 5% पर एनम की है। और अगर हम 1 साल का बैंक का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट देखें तो 4% के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। 5% का डिविडेंड यील्ड है। 5 साल से इसका कोई रिटर्न नहीं बना। काफी बड़ी कंपनी है। लगातार ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एफएमसीजी कंपनी बनाना चाहते हैं जस्ट लाइक एचयूएल। और टोबैको बिजनेस के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत काम भी कर रहा है मैनेजमेंट। तो उम्मीद ये है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अगर टाइम होराइजन से आप इसको खरीदते हैं तो इसमें आपको एटलीस्ट 15% CAGR के रिटर्न्स जरूर देखने को मिलेंगे। अगर इसके बाकी सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर को देखें, P16 का P है जो कि काफी रीजनेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो लगभग 3.8 के है आसपास। इसके कुछ ब्रांड्स हैं, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, फियामा डिवेल्स, बिंगो, सनफीस्ट, आशीर्वाद, सेवलॉन, विल्स लाइफस्टाइल जो कि फैशन क्लॉथिंग का ब्रांड है, जॉन प्लेयर्स अगेन फैशन ब्रांड है, होम लाइट्स, क्लासमेट्स, मिंटो, मंगलदीप और अन्य बहुत सारे ब्रांड्स। दोस्तों, इसकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए आपको बता दें कि अगर किसी ने 1 फरवरी 2001 में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 1 फरवरी 2001 का वो प्राइस फरवरी 19 2021 तक 1,83,000 रुपये हो गया, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। दोस्तों, आईटीसी के ट्रेमेंडस वेल्थ क्रिएशन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिसने भी आईपीओ के समय यानी 1970 में इनके 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 3,333 शेयर बाई करे होंगे, यानी अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा। आप देख सकते हैं 1978 में 1:5 का बोनस, फिर 1989 में 1:1 का बोनस, 1980 में 1:5 का बोनस, 3300 शेयर बढ़ के 4,000 हो गए, फिर 4,800 हो गए, फिर 9,600 हो गए। अगेन 1991 में 3:5 का बोनस 15,000 शेयर्स, फिर 1:1 का 1994 में 30,000 शेयर्स, 2005 में 10:1 से स्प्लिट भी हुआ, 46,000 शेयर बढ़ के हो गए 4,60,000 शेयर। और 2010 में 1:1 का बोनस यानी कि 4,60,000 शेयर हो गए 9,21,000 शेयर। और 2016 में अगेन 1:2 का बोनस तो ये 9 लाख शेयर हो गए 13,82,400 शेयर। अगर इसकी वैल्यूएशन निकालें हम अभी तो वैल्यूएशन हम ये पाएंगे कि लगभग 10,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट था वो इस समय लगभग 27 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और साथ ही साथ 1,40,40,00,000 का एनुअल डिविडेंड भी दिया है इस शेयर ने, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड 5% आ रही है प्रेजेंट मार्केट प्राइस पे। तो जिसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे उसको लगभग 1,40,40,000 रुपये का सालाना डिविडेंड मिल रहा है इस समय। अगर इसकी पिछले साल और इस साल की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो म्यूचुअल फंड्स के पास अप्रॉक्स 10% का शेयर है,
रिटेल्स के पास 43% का शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास 15% का शेयर और दूसरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग 32% का शेयर है। ये लगातार बरकरार है, लगभग इसी पैटर्न में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है, कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है। इससे ही पता चलता है कि FII का, DIIs का, म्यूचुअल फंड्स का और रिटेल का सभी का भरोसा लगातार इस पे कायम है। 100 में से 83% एनालिस्ट का कहना है कि स्टॉक को इस प्राइस पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई किया जा सकता है। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू ठीक है, लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यूएशन, तो फेयर वैल्यूएशन के पास ही है और इवन फेयर वैल्यूएशन से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न जो है वो FD से बेटर है, डिविडेंड भी अच्छा ऑफर करता है। एंट्री पॉइंट, दिस इज़ द गुड पॉइंट टू बाय दिस स्टॉक, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है तो हम इस समय इसको परचेज कर सकते हैं और कोई ऐसा इसमें प्रमोटर होल्डिंग प्लेज या इस तरह का कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा शेयर है। इस लेवल पे 200 के आसपास के लेवल पे या 180 तक एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर 2017 से देखें तो इसका टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, EBITDA भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है, PBT भी इम्प्रूव हो रहा है लगातार, नेट इनकम लगातार बढ़ रही है, EPS भी लगातार बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर जिसको कहते हैं, पे आउट रेशियो अच्छे हो रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों हमने इसके वेरियस एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली। कंक्लूड करते हैं अपनी बात को। ITC ओवरऑल अपने आप को काफ़ी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जो उसका मेन डिपेंडेंस है अपने टोबैको सेगमेंट पे, टोबैको बिजनेस पे, जिससे उसको मेजर रेवेन्यू मिलता है, वो उससे निकल के बाकी सारे एक प्रॉपर FMCG कंपनी बनना चाहता है, जस्ट लाइक HUL, नेस्ले। साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी सारे HUL, नेस्ले, डाबर ये इसकी कंपैरिजन में काफ़ी महंगे हैं, उनका PE काफ़ी ज़्यादा है, इसका सिर्फ 16 का PE है और पिछले 5 साल से इसके कोई रिटर्न नहीं बने। तो ये उम्मीद है कि जब ये कंसोलिडेट करेगा तो अगले 5 से 10 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। इसके पिछले 5 साल से कोई रिटर्न ना बनाने का मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट लगातार टोबैको प्रोडक्ट्स पे बैन लगा रही है, टैक्स बढ़ा रही है, लगातार टैक्स बढ़ा रही है। गवर्नमेंट का ये कोशिश है कि लिकर एंड टोबैको प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए। इन सब वजहों से, क्योंकि इसका मेजर रेवेन्यू टोबैको इंडस्ट्री से आता है, वेल से आता है, इसकी वजह से पिछले 5 साल से इसके कोई खास रिटर्न नहीं बने हैं। बट जैसे जैसे ये अपने आप को दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और टोबैको बिजनेस की भी एक खास बात ये होती है कि इसमें प्राइसिंग पावर होता है। मतलब जब भी ये कंपनियां अपने प्राइस बढ़ा देती हैं टैक्स को एडजस्ट करने के लिए, तब भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, लगभग फ्लैट ही बना रहता है, कंजम्पशन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। अगर ITC की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1910 में ऑन 24 अगस्त द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 1910 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, 100 साल से ज़्यादा पूरे कर चुकी है, 110 साल पूरे कर रही है कंपनी हिंदुस्तान में। और इनिशियली इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया था और उस समय इनिशियली ये सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। 1953 में कंपनी ने 2 एक्विजिशन किए थे। कंपनी ने बिजनेस ऑफ टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड को अक्वायर किया था, साथ ही साथ प्रिंटिंग बिजनेस को भी एक्वायर किया था। 1954 में कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई और 1970 में इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी से बदल के इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया गया। 1972 में ITC ने पहली बार होटल बिजनेस में एंटर किया था। 1974 में इसका नाम सिर्फ ITC लिमिटेड कर दिया गया। जो उसका फुल फॉर्म यूज़ करते थे इंडियन टोबैको कंपनी, उसकी जगह सिर्फ इसको ITC लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा। 1979 में इसके होटल बिजनेस का नाम वेलकम होटल से वेलकम ग्रुप कर दिया गया। 1978 और 1980 में इसने 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर इशू किए। 1983 में गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर में गुजरात होटल करके कंपनी का निर्माण किया गया। 2002 में ITC ने आशीर्वाद आटा के नाम से ब्रांड लॉन्च किया आटा मार्केट में, जो कि अभी तक बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। ITC ने 2002 में EIH होटल के भी 14% शेयर्स खरीद लिए, जो कि ओबेराय का ओनरशिप में था। ITC ने 2002 में विल्स ब्रांड को भी टेक ओवर किया। साथ ही साथ इनको
2003 में आईटीसी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी दिया गया। इसी साल उन्होंने ई शॉप्स भी इशू किए एलिजिबल एम्प्लॉय को। 27,000 से ज़्यादा शेयर इशू किए गए। 2004 में विल्स ने विल्स लाइफस्टाइल के नाम से फैशन ब्रांड लॉन्च किया। सनफीस ब्रांड को चेन्नई में भी रिलीज़ किया गया। अगेन 2005 में इनको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला। अगरबत्ती के कुछ और ब्रांड्स स्टार्ट किए गए। ई चौपाल को अवार्ड से नवाजा गया। कैंडी मैन को लॉन्च किया। इसी साल 1:2 का रेशियो का बोनस दिया गया और कंपनी ने अपने फेस वैल्यू 10 रुपीज़ को स्प्लिट करके 1 कर दिया, यानी कि जिसके पास 1 शेयर था उसको 1 रुपये फेस वैल्यू के 10 शेयर मिल गए। बासमती राइस के ब्रांड को स्टार्ट किया उन्होंने इसी साल। फूड बिजनेस में काफ़ी काम किया। ऑस्ट्रेलिया के एग्री बायोटेक को अक्वायर किया आईटीसी ने 2007 में। 2008 में पेपर क्राफ्ट प्रीमियम बिजनेस पेपर के नाम से नया ब्रांड लॉन्च किया आईटीसी ने। विवेल ब्रांड लॉन्च किया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू विवेल ब्रांड का 2009 में। 2010 में आईटीसी ने अपने 1,700 करोड़ रुपए के फेयरनेस क्रीम मार्केट में एंटर किया, शुरुआत करी उसकी। स्टेशनरी प्रोडक्ट के बारे में भी इसी साल उन्होंने शुरुआत करी और आगे चल के उनका क्लासमेट जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है इंडियन मार्केट का स्टेशनरी सेक्टर में। 2010 में आईटीसी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। 2011 में श्री वाईसी देवेश्वर जो चेयरमैन थे कंपनी के, उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। 2011 में क्लासमेट लॉन्च किया आईटीसी ने और जॉनी प्लेयर्स मेंसवेयर के नाम से ब्रांड लॉन्च किया। आईटीसी ने अपना पहला प्रीमियम सिगरेट रिटेल स्टोर दिल्ली में ओपन किया। 2012 में आईटीसी ने अपनी EIH ईस्ट इंडिया होटल्स में अपनी स्टेक को और बढ़ाया। आईटीसी ने 2013 में सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मिशन सुनहरा कल मैसूर में लॉन्च किया गया, सॉइल कंजर्वेशन और मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। CSR में अगेन वो नंबर 1 रहा 2012-13 में। काफ़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया आईटीसी ने, काफ़ी चैरिटी करी, काफ़ी सोशल वेलफेयर किया और 2013 में ही उन्होंने अपना सनफीस्ट ब्रांड स्टार्ट किया बिस्किट्स का। आईटीसी के ग्रैंड चोला ने हाईएस्ट नेशनल रेटिंग फॉर ग्रीन बिल्डिंग अचीव किया 2013 में और साथ ही साथ 2013 में ही आईटीसी ने विवेल ब्रांड से सोप इंडस्ट्री में स्किन केयर में भी इंटर किया। 2014 में फियामा डिवेल्स ने कोलैबोरेट किया। 2014 में आईटीसी 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाने वाली इंडिया की फास्टेस्ट कंपनी बन गई इन स्टेशनरी मार्केट। आईटीसी ने टीसीएस को 2014 में मोस्ट एडमायर कंपनी से रिप्लेस करके खुद आ गई वो उसके स्थान पर। ई सिगरेट बिजनेस स्टार्ट किया इसी साल उन्होंने। 2015 में आईटीसी ने क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड का एक्विजिशन किया, 87% शेयर्स उसके खरीद लिए। इसी साल आईटीसी ने विवेल आयुर्वेदा एसेंस लॉन्च किया केरला में। 2016 में आईटीसी के ग्रैंड भारत गुड़गांव में जो रिजॉर्ट है उसको नंबर 1 रिजॉर्ट इन एशिया का खिताब मिला। साथ ही साथ 2017 में आईटीसी ने एक नया ब्रांड फार्मलैंड के नाम से लॉन्च किया फॉर फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा और स्वच्छ भारत मिशन के लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और बहुत सारे स्टॉक मार्केट अपडेट, बिजनेस न्यूज़, स्टॉक मार्केट एनालिसिस और काफ़ी दूसरे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एडवांटेज ले सकें। इसके लिए आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।